हेलो बच्चों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं वो हम आपको अब तक सिखा चुके हैं। अब हम उसके जो सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम दर्पण का सूत्र या अंग्रेजी में मिरर फॉर्मूला होता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ये जो दर्पण सूत्र है वो आपके पृष्ठ संख्या 186 पर है। तो पृष्ठ संख्या 186 आप निकाल लीजिए और अपन पृष्ठ संख्या 187 और 88 पर जो सवाल हैं उनको भी अभी डिस्कस करेंगे। तो 186, 187 ये दो पृष्ठ संख्याएं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। और समय मिला तो आगे का भी देख लेंगे, 188 भी। तो आप सबसे पहले पृष्ठ संख्या 186 निकाल लें। वहां पर लिखा हुआ है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। तो वो दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम दर्पण सूत्र, है ना जी। तो ये हमने एक दर्पण बना दिया। दर्पण में वस्तु इस तरफ है, इसका मतलब यहां पर ये पॉलिश हो रही होगी। अभी पॉलिश किधर है? बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ है तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल हो गया होगा, ठीक है जी। ये तो छोटी मोटी बात है, ठीक। तो ये है मेरी वस्तु, है ना। ये कैंडल, मोमबत्ती जो जल रही है वो मेरी क्या हुई? वस्तु। और ये हो गया मेरा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। तो फोकस बिंदु कैसे निकालते हैं वो तो आप सब जानते होंगे। फोकस बिंदु के लिए क्या करते हैं भाई? वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो वो दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु पर से गुजर जाती है, ठीक है। एफ तो आप पढ़ा ही चुके हैं कई बार। फिर क्या होता है? ध्रुव से लेके ये फोकस की जो दूरी होती है वो हम फोकल लेंथ एफ से दिखाते हैं। ये लिख रहा आपका। तो जो छोटा वाला एफ है वो दर्पण की फोकल दूरी है। और कैसे ज्ञात की जाती है? वही मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें भेज के परावर्तक से टकराने के बाद वो जिस बिंदु से गुजरती हैं मुख्य अक्ष पर, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं, है ना। तो ये तो हुआ फोकस। और ध्रुव से फोकस की दूरी को हम किससे दिखाते हैं? फोकल लेंथ से, ठीक है जी। चलिए, तो ये दर्पण सूत्र दे रखा है तो उसमें कम से कम एफ की कहानी आपकी खत्म हो गई। तो इसने दे रखा है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, है ना। तो ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। ये वाला अपना जो दिख रहा है वो दर्पण सूत्र है। एफ तो मैंने आपको बता दिया, वो है फोकल दूरी, यानी ध्रुव से लेके एफ की दूरी। तो ध्रुव से लेके एफ की दूरी पहले भी बताया था, छोटा वाला एफ। तो हाँ, आज नया क्या है? यू और वी। तो यू के लिए क्या रखा है? दर्पण से बिंब की दूरी। अरे भाई, दर्पण से ले रहे हैं मतलब ध्रुव से, सारी दूरियां ध्रुव से नापनी है भाई। ये तो अच्छे से आप याद रखिएगा। ये मैं यहां पर फिर भी दिखा देता हूं। तो सारी दूरी हम ध्रुव से ही मेजर करेंगे। जब भी दर्पण बोला जा रहा है मतलब वो ध्रुव है, ये बात समझें आप पहले। तो दर्पण का मतलब यहां पर क्या है? ध्रुव है। तो जो भी दूरी मेजर करोगे वो दर्पण लिख दे तो दर्पण, नहीं तो ध्रुव से, है ना। ध्रुव ज्यादा अच्छा शब्द है। तो दर्पण मतलब ध्रुव, दर्पण मतलब ध्रुव, ठीक है। क्योंकि दर्पण से जब भी दूरी मेजर की जाती है मतलब वो गणना आप ध्रुव से करते हैं। तो ये एक मोमबत्ती वस्तु है ना। मोमबत्ती रख दी गई, इसको हम वस्तु कह रहे हैं। उसकी ध्रुव से दूरी, यानी यहां से लेके मोमबत्ती की दूरी है ना, ये वाली जो दिख रही होगी आपको, ये दूरी जो है वो हमारी क्या है? u है, u। तो ये जो u दिखा रखा है ये दूरी है यहां से लेके, यानी ध्रुव से लेके जहां पर ये कैंडल रखी है, गौर से देखिए जरा, है ना। F क्या था? ध्रुव से लेके F की दूरी। तो सबसे ऊपर है, सबसे जो छोटा तीर है वो फोकल दूरी का है। उससे बड़ा तीर U का है। U का मतलब वही दर्पण से बिंब की, वस्तु की दूरी है, बिंब की दूरी। फिर देखिए, एक किरण तो हमने अक्ष के समांतर लेके इधर से गुजार दी। दूसरी किरण क्या करेंगे? मोमबत्ती से फोकस से होते हुए परावर्तक पर भेजेंगे और वहां से वो क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहां ये दोनों रेखाएं आपस में मिलेंगी वहां पे हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ये प्रतिबिंब उल्टा क्यों बना? क्योंकि आप मुख्य अक्ष के ऊपर की बजाय किधर आ गए? नीचे।
तो मुख्य अक्ष के ऊपर तो क्या रखा था आपने, वस्तु, तो जब उसके नीचे चले आए तो वो प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, उल्टा कहलाएगा। तो अवतल दर्पण में तो बनता भी है, हमने तो सारे उसके जो भी अलग अलग रे डायग्राम थे वो सब हमने सीखे भी थे, है ना जी। और उसमें पेज नंबर कितना था आपका, 183। तो 183 में हमने दिख रही था उल्टा बनता है उसका प्रतिबिंब, बहुत ज़्यादातर 5 वाले स्थितियों में, एक ही में सीधा बनता है बस। तो ये जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी है ना, तो ध्रुव ये रहा आपका, और ध्रुव से लेके प्रतिबिंब की दूरी को हमने किससे दिखाया, v से। तो पहले आप इन सबसे दोस्ती कर लें। तो सारी दूरियां ध्रुव से मेजर करेंगे। ध्रुव से फोकस की दूरी छोटे f से दिखाई, ध्रुव से वस्तु की दूरी आपने u से दिखाई है, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यानी यहां से ये दूरी आपने v से दिखाई है। तो सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। तो दर्पण से दूरी मतलब ध्रुव से दूरी। कुल मिला के ये जो ध्रुव है वो ही हमारा यहाँ पर मूल बिंदु है। जैसे हम 0 0 कहते हैं ना, जैसे आपने 8-9 क्लास में कभी ग्राफ पेपर खींचे होंगे कि आपसे कहा जाता है कि भाई 2 और 4 को ग्राफ पे खींचिए, तो आप क्या करते थे, 0 0 तो यहाँ पर मानते हैं, फिर एक्स अक्ष की दिशा में क्या करेंगे, 2 कदम चल के यहाँ खींचेंगे, वाई अक्ष की दिशा में 4 कदम उधर जाएंगे, तब जाके वो आपको बिंदु मिलता था। तो ये जो मूल बिंदु ही आज हमारा यहाँ पे ध्रुव बन जाता है। तो इस बात को अच्छे से समझिए, दर्पण का जो ध्रुव है वो ही मूल बिंदु 0 0 जिसे कहते हैं ना, 0 0, तो ध्रुव ही दर्पण का मूल बिंदु बन जाता है। तो ये दर्पण का सूत्र रहा। F हो गई फोकल दूरी, U हो गई ध्रुव से वस्तु की दूरी, V हो गई ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। आइए उसके बाद आता है आवर्धन सूत्र। आवर्धन को हम M से दिखाते हैं, क्योंकि आवर्धन को अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं, मैग्निफिकेशन। तो वही मैग्निफिकेशन से हमने M चुरा लिया है। तो आवर्धन सूत्र को किससे दिखाते हैं, M से। आवर्धन क्या बताता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। इसको पहले सूत्र को लिखिए आप, ये भी आपको वही प्रश्न संख्या 186 में दे रखा है। तो आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो ये एक अनुपात है जो ये बताता है कि आपका प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा है, किसकी तुलना में, बिंब की तुलना में, वो भी हम देखेंगे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से दिखाया है, ठीक है जी। कई बार इसको I से भी दिखाते हैं अलग अलग किताब में, पर आपको अगर बोर्ड की किताब में तो बस h डैश है और h है, वो ठीक है, क्योंकि I क्या होता है प्रतिबिंब, O क्या होता है बिंब। पर छोड़िए, नई चीज क्यों सीखें, इसी को जरा देख लें। तो प्रतिबिंब को अपन दिखाते हैं h के ऊपर ये डैश लगा के, और बिंब की ऊंचाई को हम किससे दिखाते हैं, h से। तो बिंब हो गया ये मोमबत्ती h, और इसका प्रतिबिंब हो गया h डैश। और काफी कुछ गणित बड़ित लगा के वो सब अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ये जो अनुपात है प्रतिबिंब बटा बिंब की ऊंचाई का, वो इसके बराबर होता है -v बटा u। इसको आपको याद रखना है। तो आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई इक्वल टू माइनस ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी बटा ध्रुव से बिंब की दूरी। इसको पहले आप याद रखो, लिखो और याद करो, तब जाके फिर मैं इसके सवाल आपको समझा पाऊंगा। तो आवर्धन सूत्र क्या है, M से दिखाएंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे दिखाया है आपकी किताब वाले ने, h डैश से। बिंब की ऊंचाई को किससे दिखाया है, h से। और ये किसके बराबर होगा, -v बटा u, जहां v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, ध्रुव से बिंब या वस्तु की दूरी। अब थोड़ी देर में हम सीखेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे, गणनाएं करेंगे, कि भाई सारे मान रखने पर यदि m का मान प्लस आएगा ना, यानी m का जो चिन्ह है वो धनात्मक आएगा, तो हम ये कहेंगे कि प्रतिबिंब सीधा बना है, यानी जिस तरफ आपका बिंब है उसी दिशा में प्रतिबिंब बना है ना।
अब ओ और आई आपको समझ में नहीं आ रहा तो बस ओ का मतलब है बिंब और आई का मतलब है प्रतिबिंब। एम का आंसर या एम का निशान माइनस में आ जाए तो हम कहेंगे कि आपका प्रतिबिंब उल्टा बना है, मतलब बिंब यदि इस रेखा के उस तरफ होगा तो प्रतिबिंब नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये सारे सूत्र और सबके मतलब पहले आप लिख लें, याद कर लें, किताब में एक बार देख लें प्रश्न संख्या 186 पर, क्योंकि अब जो प्रश्न संख्या 187 का न्यूमेरिकल है वो मैं अब आपको कराने जा रहा हूं। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसको लिख लें, याद कर लें, सीख लें। तो हमने यहाँ पे दो सूत्र देखे, एक तो दर्पण का सूत्र जो अभी भी लिख रहा है वो नीले वाले उधर कोने पे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ f क्या है फोकल दूरी, u क्या है ध्रुव से वस्तु की दूरी, v क्या है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। फिर हमने क्या याद किया, आवर्धन सूत्र। आवर्धन को हम किससे दिखा रहे हैं, m से। वो क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको हमने दिखाया है h डैश से, बटा बिंब की ऊंचाई जिसको हमने किससे दिखाया है s से, और ये जो अनुपात है वो आता है आपके -b/u के बराबर। अब इन सब में v और u का मान रख देंगे भाई, जैसा भी प्लस माइनस होगा फिर उसका अनुपात निकाल लेंगे। अब वो अनुपात यदि प्लस में आएगा, जैसे दिखा है ना नीचे, m का मान यदि प्लस में होगा तो प्रतिबिंब हमारा सीधा होगा, और m का मान यदि माइनस में है तो हमारा प्रतिबिंब उल्टा होगा। आइए अब मैं इसका इस्तेमाल करना आपको सिखाता हूं। तो ध्यान रखिएगा, ध्रुव से सारी दूरी मापेंगे और ध्रुव ही हमारा मूल बिंदु होगा। जैसे ग्राफ के अंदर भी यही था, हमारा मूल बिंदु ये काटने वाला पॉइंट था x अक्ष और y अक्ष का, तो वहीं से हमको सारी दूरी मापनी होगी। तो प्रश्न संख्या 186 आप अच्छे से देख लें, उसके सूत्र का इस्तेमाल करके अब मैं प्रश्न 187 का जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में बताऊंगा, पर उससे पहले चिन्ह की परिपाटी के बारे में थोड़ा सा आपको और बताना है। चिन्हों की जो परिपाटी है उसके बारे में मैं आपको और बता दूं। तो ये जो चिन्हों की परिपाटी है वो भी आपकी प्रश्न संख्या 186 पर ही है। तो प्रश्न संख्या 186 पर एक आपको चित्र दे रखा है 10.9, उसके बारे में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तब तक आप इसको, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी। ये लीजिए, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक ली जाएगी, जबकि जो उसकी विपरीत होगी उसको ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, ये दिख रहा है सारा सारा, ये ध्रुव रहा, और आपतित प्रकाश हमने इस दिशा से माना है हमेशा। तो ये सब पहले आप एक बार लिख लें, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो सभी दूरियां ध्रुव से मापेंगे। आपतित प्रकाश मतलब वस्तु से, जिधर से वस्तु से आने वाला प्रकाश जो परावर्तक पर पड़ रहा होगा उसकी दिशा को ही धनात्मक मानेंगे। यदि आप उल्टी दिशा में दूरी मापने पहुंच गए तो वो ऋणात्मक मानी जाएगी। ऊपर की तरफ की दूरी को धनात्मक लेना है और नीचे की तरफ की दूरी को ऋणात्मक लेना है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। ग्राफ पेपर में भी यही होता है। ग्राफ पेपर में भी ये 0 0 होता है, तो ऊपर की दूरियां किस में लेते हैं आप, प्लस में। नीचे की दूरियां किस में लेते हैं आप, माइनस में। और इस दिशा की दूरी किधर, दाएं हाथ की दूरी धनात्मक में और बाएं हाथ की दूरी ऋणात्मक में। तो वस्तु क्या करें आप, हमेशा दाएं, ये बाएं साइड रख दें वस्तु को, आप हमेशा क्या रखते हैं, बाएं साइड। तो वहां से आने वाला आपतित प्रकाश हमेशा बाएं से दाएं की तरफ होगा। तो मैं बस इतनी बात कहना चाह रहा हूं, वस्तु को आप हमेशा बाएं की तरफ रख दें, बाएं की तरफ रख दें और यहां पर अपना परावर्तक लगा दें। आइए, तो मैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों को यहां पे एक साथ दिखा रहा हूं। आपतित प्रकाश आपने वही बाएं से दाएं ले लिया है, यानी वस्तु को हमेशा बाएं साइड में रखना है। तो बाएं से दाएं प्रकाश चले तो उसके लिए कब होगा, आप बिंब या वस्तु को हमेशा
परावर्तक के बाएं ओर रखिए। तो दोनों तरह के दर्पण मैंने एक साथ दिखा दिए हैं। ये अवतल दर्पण रहा, ये उत्तल दर्पण रहा। अवतल दर्पण में बाहर की तरफ पॉलिश होती है ना। इस हिस्से को थोड़ा मत मानिएगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ गोलाई खींचने का इसमें वो होता है प्रावधान, गोले को मिटाने का मेरे पास इसमें कोई सिस्टम होता नहीं है। तो इसको थोड़ी देर के लिए पीछे का हिस्सा मत मानिएगा, आप तो बस यहाँ पर मानिए कि आप एक परावर्तक पढ़ रहे हो। परावर्तक का सिर्फ यही वाला हिस्सा आपके काम का है जहाँ पर मैंने ये पॉलिश लगा रखी है। ठीक है जी। तो वस्तु ए बी नाम की वस्तु है जो हमने इधर लगा दी। ठीक है जी। तो वो ध्रुव या परावर्तक से किधर हो गई? बाईं तरफ हो गई। ये मैंने आपसे पहले ही बोला था। अब यहां से जो आपतित प्रकाश निकलेगा वो इस दिशा में आएगा, किधर? बाएं से दाएं। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी यू हमेशा ऋणात्मक आएगी। मेरे को उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि आपतित प्रकाश वस्तु से परावर्तक की तरफ आएगा और दूरी आपको कहां से मेजर करनी है? ध्रुव से। ध्रुव से किसकी? वस्तु की, क्योंकि यू क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो आपको किधर जाना होगा? उल्टा। इस तरह से उल्टा जाना होगा। तो वो आपतित प्रकाश के क्या है? विपरीत दिशा में। देखो, आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाएंगी। तो अभी अब जब हम सवाल करने जाएंगे उदाहरण 10.1 और 10.2, तो वहां पे यू उसने माइनस में ही लिया हुआ है इसी वजह से। क्यों? क्योंकि उसने वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखा है। तो मैं खुद बोल दिया हूं बाईं तरफ वस्तु को रखिए, तो प्रकाश बाएं से दाएं आएगा। तो जब भी आप ध्रुव से वस्तु की दूरी मेजर करेंगे तो वो हमेशा माइनस में ही आएगी। अच्छा, ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ सिल्वरिंग होती है। तो बस ये हिस्सा आप मानिएगा, ये वाले हिस्से को मिटाने का मेरे पास कुछ है नहीं। ठीक है। तो ए बी नाम की वस्तु आपने फिर से उसके बाएं तरफ रख दी है। किधर रख दी है? बाएं तरफ। तो आपतित प्रकाश आपका इस दिशा में होगा और फिर से ध्रुव से वस्तु की दूरी मापेंगे तो फिर से वो यू किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो मैं तो आपसे यही कह रहा हूं, किताब वाला भी आपसे यही कह रहा है, ये हमेशा वस्तु को परावर्तक के बाएं ओर रखिए। तो इससे यू का मान हमेशा माइनस में आएगा। बहुत अच्छी बात। अब एफ का बात और कर लें। तो भाई अवतल दर्पण में क्या होगा कि भाई यदि एफ यानी फोकल दूरी निकालनी पता है, वो माइनस में आएगी। क्यों आएगी? अरे भाई यहाँ पे समांतर किरणें भेजिए, समांतर किरणें अनंत से भेजिए, तो वो टकरा के जिस एफ पर मिलेंगी उस एफ की दूरी जब ध्रुव से आप जाओगे तो किधर जाएंगे? पी से एफ की तरफ। तो पी से एफ जा रहे हो मतलब आपतित प्रकाश के उल्टा जा रहे हो, इसलिए एफ इसका माइनस आएगा और हमेशा इसका एफ प्लस आएगा। क्योंकि इसमें भी वो देख लो, आपतित प्रकाश समांतर आया तो शीशे को तो पार कर नहीं पाएगा, तो पीछे लौट जाएगा। पीछे लौट जाएगा तो हम इसको इधर डॉट 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 करके जबरदस्ती मिला लेंगे। तो ये दूरी जो बनेगी वो ध्रुव से लेके इस तरफ यानी कि आपतित प्रकाश की ही दिशा में आप आएंगे। तो इसका एफ हमेशा कुल मिला के प्लस होता है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसको एक ट्रिक की तरह याद रख लें, वस्तु को हमेशा बाएं ओर रखना है, इससे यू हमेशा माइनस होगा। अवतल दर्पण का फोकल दूरी माइनस होती है और उत्तल दर्पण की फोकल दूरी धनात्मक होती है। ये तो कम से कम आपको याद रखना ही रखना है, तब जाके अपने न्यूमेरिकल हो पाएंगे। तो मैं आज सिर्फ एक न्यूमेरिकल आपको बता दे रहा हूं, बाकी फिर अपन अगली बार देखेंगे, है ना जी। तो पहला न्यूमेरिकल है ये वाला आपका पृष्ठ 187 उदाहरण 10.1। तो आज सिर्फ ये बता दे रहा हूं, इसको मैं अगले टर्न पे भी आपको फिर से रिपीट करूंगा। तो जरा देखिए उदाहरण 10.1 में आपको क्या दे रखा है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। किसी ऑटोमोबाइल में, तो पेज नंबर 187 निकाल लें कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, ये उसने दे रखा है। अब इस ऑटोमोबाइल से 5 मीटर दूरी पर एक बस चल रही है। तो ये आपका वाहन मान लीजिए और आपने जो साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा रखा है उसकी त्रिज्या हो गई। तो आपके वाहन से एक बस 5 मीटर की दूरी पर चल रही है। तो उस बस का प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताइए। आ जाइए, त्रिज्या दे रखी है 3 मीटर, प्लस क्यों ले लिया? क्योंकि उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण में देखिए इस तरीके से होगा और ये आपका ध्रुव बनेगा, ये आपका अक्ष बना, मुख्य अक्ष। तो वक्र का केंद्र ये होगा, वृत्त का केंद्र ये होगा। तो पी से सी की दूरी आपकी प्लस में ही आएगी
और ठीक है, अभी बताया भी आपको कि उत्तल दर्पण की फोकल लेंथ भी प्लस में आती है और आर भी उसका वक्रता त्रिज्या भी प्लस में आता है। तो कुल मिला के फोकल लेंथ कितनी हो गई, ये हमने बहुत शुरुआत में सूत्र बताया था, जो फोकल लेंथ होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। तो 3 मीटर की त्रिज्या है तो फोकल लेंथ उसकी जस्ट आधी हो गई, तो ये तो आपको मिल गया। यू हमेशा माइनस में आना है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ठीक है जी, क्योंकि आप हमेशा वस्तु को बाएं ओर रखेंगे इसकी तुलना में, ठीक है जी। तो 2 चीजें पता है, एफ आपका प्लस में, यू आपका माइनस में, तो आपने सूत्र में रख दिया। सूत्र में रखने का काम आप कर लीजिएगा, हालांकि किताब वाले ने कैलकुलेशन दिखा रखी है। तो एफ की जगह लिख दें प्लस का 1.5 और यू की जगह लिख दें आप इस जगह पर, है ना, इस जगह पर लिख देना माइनस का 5। तो सूत्र क्या बन जाएगा, 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/1.5। तो जैसे ही रख दोगे इसमें सब कुछ, तो आपको जो v का मान है वो हंसते हंसते प्लस में आ जाएगा, प्लस 1.15। ये आप करके देखिएगा। तो इससे पता चल गया v का मान प्लस है, मतलब ध्रुव के इस तरफ ही आपका प्रतिबिंब बना है, ठीक है। क्यों बना है, क्योंकि मैंने आपसे बोला भी था कि ध्रुव को 0-0 मानने पर वो ग्राफ की तरह इधर की दूरियां प्लस में होती हैं और इधर की दूरियां माइनस में होती हैं। अब आंसर किस में आया, प्लस में। इसका मतलब ध्रुव से दाईं तरफ ही आपका, और होता भी है उत्तल दर्पण में तो हमेशा दाईं तरफ ही प्रतिबिंब बनते हैं। वो आपको मैंने सारे डायग्राम चित्र क्लियर कर रखे हैं। तो ये v का मान आ गया। अब उसके बाद हम उसका आवर्धन निकाल लेते हैं। तो आवर्धन का सूत्र क्या है, वही m बराबर माइनस वी बाई यू, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो माइनस को तो ऐसे कैसे रखा, v का मान प्लस में है तो v का मान प्लस 1.15, माइनस का ये तो सूत्र वाला, u का मान -5 है, इसे रख दीजिए। सॉल्व करिए तो देखो प्लस 0.23 आया, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। अब जब भी प्लस आया तो मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, प्लस आया मतलब जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब है, ठीक है जी। तो दोनों एक ही तरफ होंगे, जब दोनों एक ही तरफ होंगे इसका मतलब क्या कहलाएगा, वो सीधा प्रतिबिंब है। तो उत्तल दर्पण में तो हमेशा सीधा ही बनता है, ठीक है जी, और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी होता है। और इसका मान क्योंकि 1 से छोटा है इसलिए हमेशा, है ना, 1 से छोटा आया अनुपात, इसका मतलब वो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो ये न्यूमेरिकल मैं अगली बार फिर से डिस्कस कर दूंगा, पर तब तक आप इसको एक बार पढ़ के देखिएगा। उदाहरण 10.1, मुश्किल कुछ नहीं है, बस u हमेशा माइनस में होगा और फोकल लेंथ के भी मैं तो चिन्ह बताई दिए आपको। तो फोकल लेंथ उत्तल की प्लस में होती है और अवतल की माइनस में होती है, ठीक है जी। बाकी ये सब अपन दोबारा फिर से देखेंगे। तो ये सवाल मैं अगली बार फिर से दिखा दूंगा मैं आपको। तो कॉन्सेप्ट लाइफ से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, पढ़ते रहिए और एक दूसरे की प्रॉब्लम जो भी हो उनको दूर करते रहिए। बाय।